आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया सफलता के बारे में, क्योंकि आज का प्रत्येक मानव सफल होना चाहता है। अब ये नहीं समझता कि सफलता का अर्थ क्या है। जब तक इसका अर्थ नहीं समझेंगे तो अर्थ भी आपकी अपनी अपनी बुद्धि अनुसार है। किसी के लिए किसी और चीज़ में सफलता है, किसी के लिए किसी और में सफलता है। तो सफलता के मापदंड व्यक्तिगत हैं, मगर विशेषकर सफलता का अर्थ है जिसमें आप पूर्णतः संतुष्ट हों, आपको आनंद आए और आपको लगे आपने मानव जीवन सार्थक किया है। तो यदि आपको धन में लगता है कि आप अपना जीवन सार्थक कर पाएंगे तो उसका थोड़ा चिंतन मनन करें कि धन पाने के बाद भी, जैसे कहते हैं ना, धन बिस्तर खरीद लेगा नींद नहीं, भोजन खरीद लेगा भूख नहीं। तो धन से तो ये अब कुछ कहने की बात ही नहीं है। सब जानते हैं धन से आप सब कुछ नहीं पा सकते। पा सकते हैं तो केवल अंदर की संतुष्टि से, अंदर के एक विस्तार से और अंदर के एक पूर्ण आनंद से। तो जीवन सफल उसी का है जो धन भी लेके, सब सुख साधन भी लेके अपने में पूर्णतया संतुष्टि और आनंद अनुभव करे। तो इसके लिए हमको जीवन में जो कुछ भी करें वो पूर्ण आनंद से करें, चाहे वो आपके मन का है या नहीं है, पर उसी में ढूंढ लें आनंद अपना। उसको पूजा की तरह करें और उसको अपने पूरी क्षमताओं से करें, मनोयोग से करें। तो उसमें एक तो आपको स्ट्रेन नहीं होगा, थकान नहीं होगी। दूसरा, आपको लगेगा कि आप उसमें ही उन्नति कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी भारी मूलभूत भावना है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सफलता है आपकी कि आप ये सोच पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं कि आप पूरी क्षमता से कर पा रहे हैं और आगे बढ़ने का भी आपके अंदर भाव है। ये सफलता है। ये सफलता आपके साथ चले तो ऐसा हो नहीं सकता कि जो कर्म आप कर रहे हैं उसमें आपको संतुष्टि की अनुभूति ना हो। प्रणाम का मुख्य उद्देश्य क्या है कि ये आपको रास्ते पर चलना बताता है कि कोई भी रास्ता आप अपनाओ, व्यक्तिगत विशेषता अनुसार, व्यक्तिगत आपकी जो रुचि है अनुसार, उस पे चलने का आनंद आप लीजिए। उस पे चलने का आनंद लीजिए तो जो रास्ता वो जहाँ जाएगा वहाँ भी आपको आनंद ही मिलेगा और आप सफल हो पाएंगे। अब मैं आती हूँ दूसरी बात पर। अगर आप चाहते हैं कि कोई काम आपने हाथ में लिया है, आप उसमें सफल हों, चाहे लेखन हो, चाहे व्यापार हो, चाहे वो कोई कलात्मक कार्य हो, तो सफल होने के लिए सबसे पहली सीढ़ी यम नियम है। यम नियम योग वाला तो है ही कि आप सब तरफ से अपनी दृष्टि घुमा लोगे, लालच नहीं रखोगे, वो तो ज्ञान की बात है। पर यम नियम की बात कि आप अपना एक दैनिक दिनचर्या बनाओगे कि जो कर्म आपने हाथ में लिया, जैसे मैंने बोला कि संकल्प का बीज डालना अपने अंदर, जो कर्म आपने हाथ में लिया उसकी प्रोग्रेस देखना। आप अपने हिसाब से ही देखोगे। देखिए, सब काम, हर काम का एक अनुभव लेना है, एक्सपीरियंस लेना है और उसमें से ही आपने सीखना है। ये क्षमता सबके अंदर है, क्योंकि आप सफलता पाने का सबका एक गुण नहीं हो सकता, मगर उस रास्ते पर चलने पर किन बातों का ध्यान रखना है वो एक सी हो सकती हैं। एक डायरी बनाइए, लिखिए, उसमें 2 हिस्से कर लीजिए। एक तरफ लिखिए सोचे हुए काम,
कि मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे आज ये काम मेरा बाकी है, ये मुझे करना है। और एक तरफ लिखिए करने वाले काम, कि मुझे ये करना है, इससे मिलना है, मुझे इसके बारे में और ज्ञान पाना है, करना है। तो देखिए, सोचे हुए कामों में भी आप सोचोगे कि किन कामों को आप क्रियात्मक रूप दे पाए। अब ये बड़ी गहन बात मैं बता रही हूँ। जिन चीज़ों को हम क्रियात्मक रूप नहीं दे पाते, वो हमारे दिवा स्वप्न बन जाते हैं। बचपन में बड़ी कहानियाँ हमने पढ़ी हैं कि मैं किसी को किसी का दूध का मटका मिल गया, सोचा था, उसने लटका दिया अपने सामने, और वो सोचने लगा, ये सोचने की बात, मैं डायरी की बात कर रही हूँ। उसने सोचा, क्या सोच रहा है, मटका लूँगा, उसमें दूध आएगा, उसका दही निकालूँगा, फिर वो काम बढ़ जाएगा, मेरा मक्खन बिकेगा, फिर मैं शादी कर लूँगा, फिर वो आ जाएगी तो दूध और बिकेगा, फिर मेरे बच्चे होंगे, फिर वो मेरे से कुछ मांगेंगे तो मैं उनको एक लात लगाऊंगा कि भाग जा, तुम क्या कर रहे हो। और उसने जो लात चलाई तो वो घड़ा फूट गया। तो ये सारा जो दिवा स्वप्न हम करते रहते हैं, तो हमारे जो हमने सोची वो बातें जो हम क्रियान्वित कर पाए, उन पर टिक लगा दीजिए, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म बात मैं बता रही हूँ। जो हमने सोचा हुआ नहीं करा, या वो प्रैक्टिकल नहीं था, तो वो हमारे अवचेतन मन में चला जाता है, वो हमें बहुत बोझ देता है, हम आगे की उड़ान नहीं ले पाते हैं। तो हमको हाथ के हाथ, जैसे रबड़ से गलत लिखाई मिटा देते हैं ना, वैसे ही हाथ के हाथ दिमाग से निकाल दो। ये मैंने ये सोचा, जब मैं करी नहीं, छोड़ो इसको, अब मैं करने वाले कामों पे ध्यान दूंगा कि मुझे जो मैंने सोचा उसके हिसाब से मैं क्या करूंगा। तो उसको करने वाले काम को आप पूरे मनोयोग से करें। उसके लिए आपको थोड़ा कष्ट भी उठाना पड़े, जाना पड़े, तो उसको आप करें। क्योंकि शुरू से एक बात प्रणाम कहता है, करने में ही सारा रहस्य छुपा है। करने में ही आपको कहीं से कोई शब्द ऐसा मिल जाएगा, कोई ज्ञान ऐसा मिल जाएगा, या कोई सलाह ऐसी मिल जाएगी अनजान व्यक्ति से भी, कि जो आपको अपनी सफलता की ओर एक कदम बढ़ा देगी। और सफलता का मतलब रुकना नहीं है। यदि आपने हाथ में एक कर्म लिया, उसमें आप सफल हो गए, तो आपके अंदर एक ट्यूनिंग हो जाती है, सिस्टम बन जाता है सफलता पाने का। जैसे आपने देखा होगा, बड़े बड़े उद्योगपति, उनको एक ट्यूनिंग उनके अंदर बैठ जाती, कैसे, तो तरह तरह के व्यापार लिए जाते हैं और बढ़ते जाते हैं, आगे करते जाते हैं। तो मैं यहाँ ये नहीं कह रही कि सफलता पैसे में ही है, किसी में, जो भी काम है, पहले आप अपनी सफलता का एक मापदंड, एक रोड मैप और एक अपना फ्रेम तैयार करेंगे कि मैं सफल कैसे होता हूँ। फिर मैं एक बड़ा व्यवहारिक और छोटा सा उदाहरण हमेशा ही देती हूँ, छोटे उदाहरण, कि जब आप खाना ही बनाने लगते हैं, कोई काम ही करने लगते हैं, तो आपका काम अच्छी तरह से हो, तो आपको पता होता है कि आपने कहाँ क्या चीज़ रखनी है, आपके मसाले ठीक से रखे हो, आपको टाइम से मिल जाएं, आपको उसके बारे में ज्ञान हो, ये सब करते हैं ना। यही श्री गणेश है। सफलता के लिए आपको श्री गणेश सही करना चाहिए। अपनी जो चीज़ें उसके लिए अभीष्ट हैं या चाहिए, उनकी तैयारी करो, तभी श्री गणेश की हम पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि चूहे का कभी आपने बिल खोल के देखा? जब कभी पता नहीं होता वो कहाँ बिल बनाता है। जब वो फल प्राप्त होता है, वो छोटे छोटे बच्चे उसके फुदकने लगते हैं, तब लगता है अरे घर में चूहा उसने कर दिया, तो ये फल होता है उसके कर्म। और जब उसका बिल खोल के देखो, कब उसने वहाँ धागा, रिबन, रुई का टुकड़ा, पता नहीं क्या क्या इकट्ठा किया होता है। तो ये मैं आपको धीरे धीरे प्रतीकों की पीछे छुपे ज्ञान के बारे में भी बताना चाहूँगी कि वो ज्ञान ये है कि रात में चुपके में बिना खटका हुए कब आपने ज्ञान इकट्ठा कर लिया उसके बारे में, कि जब वो सफलता हुई, बच्चे हुए, तो सारी दुनिया को पता लग रहा है। तो ये ज्ञान का नियम, मुझे जब हम बहुत बोलते हैं अपने किसी भी कार्य के बारे में, तो डाइल्यूट हो जाता है, उसका बिखर जाता है कि ये करेंगे, ऐसा करेंगे तो ऐसा ना, और बहुत डिस्कशन करते हैं तो डाइल्यूट हो जाता है। आप शांत होके कहीं से भी, आजकल तो कंप्यूटर भी इतना काम आता है, ज्ञान इकट्ठा करिए उसके बारे में पूरा,
कि उसमें कोई अड़चन आएगी तो कैसे करना है मुझे। अपनी क्षमताओं को बढ़ाइए, अपने निश्चय पर दृढ़ रहें कि मुझे यही करना है। यम नियम करें, डायरी बनाएं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें और अपनी दैनिक दिनचर्या बनाएं कि 1 घंटा मैंने अपने कर्म को ध्यान को दूंगा। ध्यान का मतलब मैं हमेशा आप लोगों को समझाता था, समाधि वाला नहीं, उस पर ध्यान लगाऊंगा कि मुझे अंदर से निर्देश और संदेश मिलते जाएं, उसके लिए मुझे और आगे क्या करना है। तो और ये मान के चलना कि जो भी मेरे अंदर उठा है और जिसको भी मैं पूरे मनोयोग से करूँगा, समझ से करूँगा, किसी पे भरोसा करके नहीं, मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने ही दम पर इसको करके दिखाऊंगा। तो फिर जो भी मिलेगा वही सफलता है, वही आनंददायी है। प्रणाम।